वैसे आर्यों के आगमन पर बड़ा विवाद है, जैसा कि पहले बता चुके हैं, लेकिन आर्य इंडिया में जब जहां से भी आए हों, इंडिया में आकर आर्य सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। सप्त सैंधव प्रदेश यह वह प्रदेश है जहां 7 नदियां बहती थी। सप्त माने 7, 7, सैंधव माने रिवर्स, प्रदेश माने प्लेस, पंजाब वाला एरिया है। इसी एरिया में आर्य आकर इंडिया में सबसे पहले बसे। कहा भी जाता है कि द्रविड़ियों को हराकर, उनकी सभ्यता को नष्ट कर वैदिक सभ्यता की स्थापना इन्होंने इसी प्रदेश में किया। इसमें सबसे प्रमुख रिवर है सरस्वती नदी, पुराना नाम सुरसुती। सिंधु नदी, पुराना नाम इंडस। रावी, पुराना नाम परसणी। ब्यास, पुराना नाम विपासा। चिनाब, पुराना नाम अस्किनी। झेलम, पुराना नाम वितस्ता। सतलुज, पुराना नाम सोतोद्री। यही 7 नदियों वाला प्रदेश था। इसी प्रदेश में आर्य इंडिया में आके बसे और इसी प्रदेश में आर्यों ने अपने 4 वेदों का संकलन किया है। वेदों में नदियों का विशेष महत्व है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार सरस्वती नदी का जिक्र किया गया है। आज ये नदी सूख गई है। कहा जाता है कि इसके सूख जाने से राजस्थान का रेगिस्तान बन गया है। इस नदी की खोज चल रही है। वैसे ऋग्वेद में इस नदी का जिक्र 33 टाइम्स या कहीं कहीं 25 टाइम्स दिया है। 33 बार या 25 बार इसका जिक्र है, जबकि गंगा नदी का नाम ऋग्वेद में 1 बार आया है। यमुना नदी का नाम ऋग्वेद में 3 बार आया है। साउथ की नदियों का नाम वेदों में नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की नदियों का नाम भी वेदों में नहीं है। इससे अनुमान लगाया गया है कि आर्य साउथ या नॉर्थ ईस्ट से नहीं आए, बल्कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते इंडिया में आके इस प्रदेश में बसे थे। अफगानिस्तान की कुबा नदी का जिक्र है, कुबा यानी काबुल नदी का, जबकि पाकिस्तान और इंडिया की इन नदियों का जिक्र कई कई बार हुआ है। वैसे तो आर्यों के 4 वेद हैं और 4 वेद इंडिया में नहीं है, बल्कि कुछ मंत्रों को पहले ही रच लिया गया था। जिस ऋषि मुनि ने मंत्रों को रचा है उनका नाम है, जिस गॉड गॉडेस के बारे में रचा गया उस गॉड गॉडेस का नाम है। वेदों को ऋक, श्रुति, स्मृति और संहिता भी कहा गया है। ऋक का मतलब होता है चैंट करना। गुरुजी उस समय मंत्र को अपने स्टूडेंट्स को सिखाते थे। क्लास में आते, मंत्र का उच्चारण करते, स्टूडेंट सुनते, सुनकर याद कर लेते। इंडिया में इन मंत्रों को कंपाइल्ड कर लिया गया, क्योंकि द्रविड़ियों के डर की वजह से। आर्यों को यह डर था कि कहीं द्रविड़ यानी यहाँ के मूल निवासी उनके कल्चर को, उनकी संस्कृति को अपनी कस्टडी में न कर ले या उनमें घुल मिल न जाए। इस वजह से आर्यों ने अपने 4 वेदों को इंडिया में कंपाइल किया है। तो ऋक माने चैंट, श्रुति माने लिसन, स्मृति माने रिमेम्बर और संहिता माने कंपाइल्ड करना। ओरिजिनल वेद अवेलेबल नहीं है। माना जाता है कि ओरिजिनल वेद इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में थे। वर्तमान के जो वेद हैं संस्कृत भाषा में हैं और ये 4 वेद हम आपको बताते हैं। सबसे पहला वेद है ऋग्वेदा। इसमें 1028 मंत्र हैं।
10 मंडल्स में रखा गया है। मंडल्स माने बुक्स होता है। ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं, 10 बुक्स में रखा गया है। और वैसे 8 मंत्रों का एक अष्टक होता है, 8 अष्टक का एक चैप्टर होता है और 8 चैप्टर का एक मंडल होता है। ऐसे 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। वैसे तो इसके 3 पार्ट्स बताए गए, साकल, वास्कल, बालखिल्य। साकल, वास्कल, बालखिल्य। 1017 मंत्र डायरेक्ट मिलते हैं, जबकि 11 मंत्र बालखिल्य में रखा गया है। बालखिल्य का मतलब परिशिष्ट होता है, यानी अपेंडिक्स में। ऋग्वेद में पूजा के मंत्र मिलते हैं, हिम्स एंड प्रेयर्स। ऋग्वेद में पूजा करने कराने के मंत्र हैं। होत्री क्लास के लोग इसको करते कराते थे। होत्री क्लास या होता क्लास। तो ऋग्वेद के मंत्रों को होत्री क्लास या होता क्लास के लोग ही कर करा सकते थे। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है और ये सावित्री देवी के लिए पढ़ा जाता है, फॉर गॉडेज सविता। सविता या सावित्री। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, सविता या सावित्री देवी के लिए पढ़ा जाता है और ये सायंकालीन देवी, इवनिंग गॉडेस हैं ये। और वैसे ये तीसरे मंडल से लिया गया है, थर्ड मंडल ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। इस मंत्र के रचयिता विश्वामित्र है, कंपोज्ड बाय विश्वामित्र। तो ऋग्वेद के मंत्रों में एक विश्वामित्र का भी नाम है और ऐसे अगस्त मुनि का नाम है, सॉरी अगस्त का नहीं। ऋग्वेद के मंत्रों में अपाला, घोषा, लोपा, बिंबा, मैत्रेयी जैसे विदुषी महिलाओं का भी नाम है। तो पहला वेद है ऋग्वेद और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है। यहां से प्रश्न भी बनते हैं कई सारे। इसके अलावा दूसरा वेद हम आपको बताएंगे सामवेद। दूसरा है सामवेद। 1810 मंत्र हैं इसमें और इनको 20 चैप्टर्स में रखा गया है। इन मंत्रों को 20 चैप्टर्स में रखा गया है। 1810 मंत्र हैं, इनको 20 अध्याय में रखा गया है और इसमें म्यूजिकल हिम्स है। म्यूजिकल हिम्स यानी गायन मंत्र हैं, मंत्रों को गाया जाता था भजन कीर्तन की तरह। प्राचीन काल में इंडिया में म्यूजिक यहीं से आया है। इसको गाने वाले या इसको करने कराने वाले उद्गाता या उद्गात्री क्लास के लोग थे। यही लोग सामवेद के मंत्रों को गाते थे, करते कराते थे। और वैसे इसके अपने ओरिजिनल कुल 75 मंत्र हैं। 75 हिम्स आर इट्स ओरिजिनल हिम्स। इसके अपने केवल 75 मंत्र हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से बारो किया गया है। कई मंत्र कई बार रिपीट किए गए हैं, जिससे टोटल नंबर इतने हो जाते हैं। तीसरा वेद है यजुर्वेद। इसके 2 पार्ट्स हैं, शुक्ल यजुर और दूसरा पार्ट है कृष्ण यजुर।
शुक्ल यजुर पोएम्स में है और ये प्रोज में है। एकमात्र ऐसा वेद है जो आधा पोएट्री में है और आधा प्रोज में है, यानी आधा पद्य में है और आधा गद्य में है। वैसे शुक्ल यजुर में टोटल मंत्रों की संख्या 1603 है। 99 सूक्तियां हैं इसमें। 20 चैप्टर्स में रखा गया है इनको। शुक्ल यजुर में 1603 मंत्र हैं, 99 सूक्ति हैं, 20 अध्याय में रखा गया है। जबकि कृष्ण यजुर में ये चैप्टर्स में है। प्रोज में होने की वजह से इनको चैप्टर्स में, सेक्शंस में रखा गया है। इनमें हिम्स नहीं है बल्कि प्रोज में, लिटरेचर में। यजुर्वेद में हिम्स एंड रिचुअल्स, यजुर्वेद में हिम्स एंड रिचुअल्स यानी यज्ञ करने कराने के मंत्र हैं। किस गॉड गॉडेस के लिए कैसा मंत्र, कौन सा मंत्र पढ़ा जाए, कितना बड़ा हवन कुंड होगा, कितने यजमान लोग यज्ञ करेंगे, कितने प्रीस्ट लोग मंत्र को पढ़ेंगे, ये सारी बातें इसमें है। और एकमात्र ऐसा वेद है जो आधा गद्य और आधा पद्य में है। इसको करने कराने वाले लोग अर्ध्यु क्लास के लोग थे। अर्ध्यु क्लास के लोग। इस वर्ग के लोग ही यजुर्वेद के मंत्र को करते कराते थे। यजुर शब्द का मीनिंग होता है गद्य पद्य, यानी प्रोज एंड पोएट्री। तो ऐसा एकमात्र वेद है, आधा प्रोज में है, आधा पोएम्स में है। बाकी सभी वेद पोएम्स में है, प्रोज में नहीं है। तो इसके अलावा चौथा और आखिरी वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद इसमें 5849 हिम्स हैं, 731 सूक्तियां हैं, 40 चैप्टर्स में रखा गया है। अथर्ववेद में 5849 मंत्र हैं, 731 सूक्तियां हैं, 40 चैप्टर्स में रखा गया है। और ये ऐसा वेद है जिसमें चार्म्स एंड स्पेल्स के बारे में, चार्म्स एंड स्पेल्स के बारे में, यानी जादू टोने के मंत्र हैं, भूत प्रेत के बारे में है, ये टोना टोटका के बारे में। इसमें ब्लैक मैजिक भी है, ब्लैक मैजिक, और हर्बल मेडिसिन के बारे में भी है। हर्बल मेडिसिन यानी औषधि के बारे में। इसकी रचना अथर्वा मुनि ने किया था, कंपोज्ड बाई अथर्वा मुनि। ये एक संत थे, अथर्वा मुनि ऋषि थे, इन्होंने इसको रचा है, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ा है। तो 4 वेद यही है। वेद शब्द का मीनिंग होता है ज्ञान, वेद धातु से लिया गया है। तो दोस्तों ये 4 वेद हैं और समझता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। और यदि समझ में आ गया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना भी ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक से